नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक राजा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी एकदम सत्य है। इस कहानी को अंत तक जरूर सुने और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं। एक राजा अपने राज्य में राज्य करता था। अचानक उसके दिमाग में एक सवाल आया कि जिस समय मेरा जन्म हुआ उस समय, उस पल, उस तिथि में, उस क्षण में अनेक लोगों का जन्म हुआ होगा, लेकिन अकेले मैं ही राजा क्यों बना। राजा ने सभा बुलाई, बड़े बड़े विद्वान को बुलाया और सभी से एक ही सवाल का जवाब मांगे कि जिस समय मेरा जन्म हुआ, जिस पल, जिस तिथि, जिस क्षण में, उस समय अनेक लोगों का जन्म हुआ होगा, लेकिन अकेले मैं ही क्यों राजा बना। राजा का सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। सभा में से एक बड़े बुजुर्ग कहते हैं, हे राजा, आप जंगल में चले जाए, वहाँ पे आपको एक महात्मा मिलेंगे, उन्हीं से आपका सवाल का जवाब मिलेगा। सुबह होते ही राजा जंगल में चले गए महात्मा की खोज में। आखिरकार राजा को महात्मा मिल ही जाते हैं। राजा देखते हैं कि जो महात्मा थे वो आग के अंगारे खा रहे हैं, जलते हुए कोयले खा रहे हैं। राजा उनके पास गए, उन्हें प्रणाम किए और महात्मा से अपना सवाल पूछा, हे महात्मा, मुझे सवाल का जवाब दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। जिस समय मेरा जन्म हुआ उस समय अनेकों का जन्म हुआ होगा, लेकिन राजा अकेले मैं ही क्यों बना, इसका जवाब दीजिए। महात्मा कहते हैं, हे राजा, तुम्हारा सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, तुम आगे बढ़ जाओ, आगे तुम्हें और एक महात्मा मिलेंगे, उन्हीं के पास तुम्हारा सवाल का जवाब मिलेगा। राजा आगे की तरफ बढ़ गए। जाते जाते उन्हें दूसरे महात्मा मिल जाते हैं, लेकिन राजा ने देखा कि जो महात्मा थे वो मिट्टी खा रहे थे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और राजा ने उनसे सवाल किया, हे महात्मा, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। जिस समय, जिस दिन को मेरा जन्म हुआ था, उसी दिन, उसी समय को अनेक लोगों का जन्म हुआ होगा, लेकिन अकेले राजा मैं ही क्यों बना। महात्मा कहते हैं, हे राजा, तुम्हारे सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, तुम गांव चले जाओ, वहाँ पे एक बड़े बुजुर्ग हैं जो मर रहे हैं, जल्दी चले जाओ, उन्हीं के पास तुम्हारा सवाल का जवाब है। अगर तुम लेट कर दिया तो वो मर जाएंगे, जल्दी जाओ। राजा गांव चले गए। गांव गए, उन्हें बड़े बुजुर्ग मिल गए। राजा ने उनसे अपना सवाल किया, जिस समय मेरा जन्म हुआ, जिस तिथि में हुआ, उस समय, उस पल को अनेक लोगों का जन्म हुआ होगा, अकेले मैं ही क्यों राजा बना, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इस कहानी को ध्यान से सुनना। एक जंगल था, उस जंगल में 4 भाई रहते थे। विपत्ति काल का समय था, खाने पीने का बहुत ही दिक्कत था। बहुत दिन के बाद चारों भाई को भोजन मिलता है, लेकिन उसी दिन एक साधु बाबा वहाँ पे आते हैं। उन्हें बहुत ज़ोर से भूख लगी होती है। साधु बाबा बड़े वाले भाई से कहते हैं, कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तो बड़े वाले बोलते हैं, जी मैं तुम्हें अपना भोजन दूंगा, तो क्या मैं अंगारे खाऊंगा। साधु बाबा दूसरे के पास चले जाते हैं, उनसे कहते हैं, कुछ खाने को मिलेगा, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। दूसरा कहता है, मैं तुम्हें अपना भोजन दूंगा, तो क्या मैं मिट्टी खाऊंगा। तीसरे के पास गए साधु बाबा, तो तीसरा कहते हैं, मैं तुम्हें अपना भोजन दूंगा, तो क्या मैं बिना खाए मर जाऊंगा। चौथा के पास गए साधु बाबा, तो चौथा अपना भोजन साधु बाबा को दे दिया। जो बुजुर्ग मर रहे थे उन्होंने कहा, जो 4 भाई थे जो आग खा रहे थे वो तुम्हारा बड़ा भाई था, जिनसे साधु बाबा ने खाना मांगे थे, तो उसने कहा था, मैं तुम्हें अपना भोजन दूंगा, तो क्या मैं अंगारे खाऊंगा, वो वही तुम्हारा बड़ा भाई था। जिसे तुमने देखा मिट्टी खाते हुए वो तुम्हारा 2 नंबर वाला भाई था।
जिससे साधु बाबा ने खाना मांगे थे तो उसने कहा था, मैं अपना भोजन तुम्हें दूंगा तो क्या मैं मिट्टी खाऊंगा। तीसरा भाई मैं हूँ, जिसने कहा था, मैं तुम्हें अपना भोजन दूंगा तो क्या मैं भूखे मरूंगा। चौथा तुम हो, जिसने अपने सारे खाने साधु बाबा को दे दिए थे, इसलिए आज तुम राजा बने हो। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, इसलिए सभी को अच्छा कर्म करना चाहिए ताकि आगे उन्हें अच्छा ही फल मिले। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर लिख करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगली नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखें और अपना परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।